हे एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। यहाँ हम टफ इंग्लिश टॉपिक्स को भी बनाते हैं बिल्कुल इजी। अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा और ट्रेन चली गई, तो क्या आप इसको परफेक्ट इंग्लिश में बोल पाएंगे? तो आज हम इसी टॉपिक्स के रिलेटेड जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो है हार्डली हैड, नो सुनर और एज सुन एज। एकदम इजी ट्रिक्स के संग इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। तो डोंट ब्लिंक, लेट्स स्टार्ट। हार्डली हैड व्हेन, सबसे पहला टॉपिक हमारा। हार्डली हैड व्हेन इज यूज्ड टू शो दैट वन एक्शन हैड जस्ट हैपेंड व्हेन अनदर एक्शन हैपेंड इमीडिएटली। अच्छा, हार्डली हैड व्हेन जो है ना, वो अपने आप में कौन सा टेंस बताएगा? हमें पास्ट टेंस बताएगा कि हमारे जो दोनों के दोनों वर्ब फॉर्म है, मतलब कि दोनों दोनों जो एक्शन वर्ड्स है, वो कौन से टेंस में स्टेट करेंगे? वो पास्ट टेंस में आएगा। हार्डली हैड हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारा एक एक्शन हो गया था, उसके इमीडिएट बाद जो है वो हमारा सेकेंड एक्शन हुआ था। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हार्डली हैड के संग जो सब्जेक्ट लगेगा, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? V3 फॉर्म यूज किया जाएगा। V3 फॉर्म इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। देन अदर वर्ड्स के संग हमारे पास व्हेन आ जाएगा, और सब्जेक्ट के संग कौन सा फॉर्म आएगा? V2 फॉर्म आएगा, क्योंकि ये दोनों ही दोनों जो है वो हमारे कौन से टेंस में आएंगे? पास्ट टेंस में आएंगे। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हार्डली हैड शी हर्ड द न्यूज व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग। अच्छा, हर्ड जो है वो V3 फॉर्म है हियर का, और स्टार्टेड जो है वो V2 फॉर्म है स्टार्ट का। तो जैसे ही उसने न्यूज सुनी, वो तुरंत क्या करने लग गई थी? रोने लग गई थी। सेकेंड एग्जाम्पल है, हार्डली हैड द मूवी बिगन व्हेन माय फोन रैंग। अच्छा, रैंग जो है वो रिंग का V2 फॉर्म है, और बिगन जो है वो बिगिन का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे वर्ब्स को जो है वो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला जो फॉर्म है वो हमारे पास रेगुलर फॉर्म है, दूसरा जो फॉर्म है वो इरेगुलर फॉर्म है। अच्छा, रेगुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कि वर्ब के मेन थ्री टाइप्स होते हैं, V1, V2 और V3। तो रेगुलर फॉर्म वो होता है जिसका जो V2 है वो, और जिसका V3 जो है वो सेम रहता है। इट मीन पास्ट पार्टिसिपल, और जो पास्ट फॉर्म है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्ले, प्ले जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बट जब मैं V2 की बात करूंगी तो वो क्या बन जाएगा? प्लेड बन जाएगा। और जब मैं उसी के V3 की बात करूंगी तो वो भी क्या बन जाएगा? प्लेड बन जाएगा। इट मीन्स रेगुलर वर्ब फॉर्म्स वो वर्ब फॉर्म्स होते हैं जिसका V2 और V3 सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टेड है, स्टॉप्ड है, ये दोनों क्या है? रेगुलर वर्ब फॉर्म है। ठीक है। और इरेगुलर वर्ब फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे V2 और V3 जो है वो सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा गो, गो जो है वो हमारा V1 है, बट जो वेंट है वो हमारा क्या है? V2 है। और जो V3 होगा वो हमारे पास क्या होगा? गॉन होगा। तो रेगुलर वर्ब फॉर्म जिसका V2 और V3 सेम नहीं होता, जैसे कि बिगन, सीन, रंग, रैन, वेंट, ये सारे जो है ये इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स होंगे। तो हार्डली हैड, व्हेन के मोस्ट ऑफ टॉपिक्स में जो है वो हमारे को क्या देखने को मिलेंगे? वर्ब के इरेगुलर फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, हार्डली हैड दे सीन द टीचर व्हेन दे स्टॉप्ड टॉकिंग। स्टॉप जो है वो हमारा V2 फॉर्म है, बट जो सीन है वो सी का V3 फॉर्म है। देखो, सी जो है वो V1 है, सॉ जो है वो V2 है, और जो सीन है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो हमारे पास जो हार्डली हैड के संग जो सब्जेक्ट लगेगा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। इजी। फोर्थ वाला है, हार्डली हैड वी स्टार्टेड द मीटिंग व्हेन द पावर वेंट आउट। देखो, जो मैंने अभी गो वाला एग्जांपल दिया था, गो वेंट कौन, तो यहाँ पे हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वेंट। हार्डली हैड द बेल रंग। ये देखो, यहाँ पे रिंग का V2 फॉर्म है, और यहाँ पे V3 फॉर्म है, मतलब रैंग जो है वो V2 फॉर्म है, और जो रंग है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। रैन आउट ऑफ द। आई होप आपको हार्डली हैड व्हेन का टॉपिक इजी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नो सूनर देन का टॉपिक। नो सूनर देन जो है वो भी हमें हमारा जो एक्शन है वो एक के बाद एक हुआ वो डिनोट करता है। बट यहाँ पे ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि नो सूनर के दो टॉपिक होते हैं। पहला जो हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएगा, और दूसरा जो हमें पास्ट टेंस के बारे में बताएगा। पास्ट टेंस जो है वो हमेशा डिड के संग लगेगा,
और जो फ्यूचर टेंस होगा वो हमारे पास डू जस्ट के संग लगेगा। तो पहला जो है वो हम लोग डू जस्ट के संग देखेंगे जो होगा प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नो सूनर देन इज यूज टू शो दैट वन एक्शन हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर अनदर एक्शन, कि एक एक्शन हमारा हो गया था, उसके बाद हमारा दूसरा एक्शन हुआ, तो वो हमारा कौन सा होगा, नो सूनर देन का होगा। देन हमेशा हमें यही चीज बताएगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नो सूनर प्लस डू डज, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में हमें डू डज लगाना है। सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखो डू डज जो है वो प्रेजेंट टेंस में आता है, तो वहां पे दोनों के दोनों जो वर्ब फॉर्म है वो V1 फॉर्म में आएंगे। V1 फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस में, प्लस अदर वर्ड्स देन सब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड्स। देखिए एग्जांपल्स। नो सूनर डज ही एंटर द रूम देन एवरीवन बिकम्स साइलेंट। एवरीवन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब के संग जो है वो पीछे एस और ईएस ऐड किया, तो बिकम को हमने बिकम्स बना दिया। और जो डू है वो प्लूरल पर्सन के संग लगेगा, और जो डज है वो यहाँ पे सिंगुलर पर्सन के संग लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है। नो सूनर डू दे सी द टीचर देन दे स्टॉप टॉकिंग। थर्ड वाला है। नो सूनर डू आई ओपन द डोर देन द डॉग बार्क लाउडली। ओपन बार्क V1 फॉर्म। फोर्थ वाला है। नो सूनर डज शी हियर द न्यूज देन शी स्टार्ट क्राइंग। वहाँ पे हमने हर्ट देखा था और स्टार्टेड देखा था, यहाँ पे दोनों जो फॉर्म है वो V1 फॉर्म में है। नेक्स्ट है। नो सूनर डू वी स्टार्ट द मीटिंग देन द पावर गो आउट। वहाँ पे हमने वेंट आउट देखा था, क्योंकि वहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, यहाँ पे V1 फॉर्म है, स्टार्ट और गो। आई होप आपको प्रेजेंट टेंस वाला क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नो सूनर देन का ही टॉपिक का पास्ट फॉर्म। नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी सेंटेंस में डू डज और डिड आएगा, वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म लेके चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिड था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, बट जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अदर वर्ड्स प्लस देन प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म। और यही सेकेंड फॉर्म हमें बताएगा कि हमारा जो एक्शन था वो पहला वाला पास्ट में हुआ था। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। No sooner did he enter the room than everyone became silent. Became जो है वो verb का second form है, enter verb का first form है। Second वाला है। No sooner did they see the teacher than they stopped talking. Stopped V2, see V1. No sooner did I open the door than the dog barked loudly. Fourth वाला है। No sooner did she hear the news than she started crying. No sooner did we start the meeting than the power went out. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे as soon as का टॉपिक। देखिए, as soon as is used to show that one action happens immediately after another। एक एक्शन हुआ हमारा दूसरे एक्शन के बाद। इसका स्ट्रक्चर भी पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में आएगा। इसमें थोड़े माइनर माइनर से चेंजेस है, वो ध्यान रखिएगा कि अगर एज सुन एज पूरा ही पास्ट टेंस में है तो वहाँ पे दोनों जो वर्ब के फॉर्म है वो कैसे फॉर्म होंगे, सेकंड फॉर्म होंगे। देखिए, एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, सेकंड फॉर्म आया। एज सुन एज आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं घर पहुंचा था वहाँ पे क्या होने लग गई थी, बारिश होने लग गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे। एज सुन एज शी फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया वो तुरंत यहाँ पे सोने चली गई। तो आपको पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर में ये याद रखना है कि दोनों जो वर्ब के फॉर्म होंगे वो कैसे फॉर्म होंगे, सेकंड फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस। एज सुन एज के संग सब्जेक्ट जो लगेगा उसके संग जो वर्ब लगेगा वो प्रेजेंट टेंस का होगा V1। V1 जो है वो प्रेजेंट टेंस में आपके संग एस और ES का जो वर्ब फॉर्म है वो भी लेके चलेगा, जैसे कि प्लेज हो गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लेज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्ले आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस सब्जेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे अदर वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे विल के संग कौन सा फॉर्म आएगा, V1 फॉर्म आएगा। देखिए, एज सुन एज ही कम्स आई विल कॉल यू। जैसे ही वो आएंगे मैं तुम्हें क्या करूंगा, कॉल करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे एज सुन एज शी फिनिशेस हर वर्क शी विल गो होम। जैसे ही वो अपना काम खत्म कर लेगी वो कहाँ चली जाएगी, घर चली जाएगी। आई होप आपको मैंने इजी ट्रिक्स में जो है वो ये एक्सप्लेन किया होगा। अब यहाँ पे
मैंने यहाँ पे हर टॉपिक के 5 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। आप इसको पहले पॉज़ करके खुद से सॉल्व करिएगा और मेरे संग आंसर आपके मैच करिएगा। इसमें हमें क्या याद रखना है कि जब भी हार्डली हैड व्हेन आएगा तो हमारा जो फर्स्ट वर्ब आएगा वो V3 फॉर्म में आएगा और जो सेकंड वर्ब आएगा वो हमारा V2 फॉर्म में आएगा। अब देखिए आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आपको ये बताया हार्डली हैड व्हेन है तो वहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के संग जो वर्ब आएगा वो V3 फॉर्म में आएगा, सेकंड वाला V2 फॉर्म में आएगा। तो आप देखते जाइए कि कौन से में V3 लग रहा है, कौन से में V2 लग रहा है, और जिसमें नहीं लग रहा है वो सीधा आपका कैंसिल हो जाएगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हार्डली के संग क्या लगेगा, व्हेन लगेगा। देखिए हार्डली हैड द शो स्टार्टेड देन द लाइट्स वेंट आउट। देखो यहाँ पे देन लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बट यहाँ पे व्हेन की जगह पे क्या लगा हुआ है, देन लगा हुआ है। इसलिए मैंने ये मेक श्योर किया कि यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, व्हेन यूज करोगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड वाला है हार्डली हैड द शो स्टार्टेड व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। ये हमें ठीक लग रहा है। सी वाले पे आते हैं। हार्डली द शो हैड, नहीं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, हमारा हैड पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन है हार्डली हैड द शो स्टार्ट। स्टार्ट नहीं, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। सेकंड है यहाँ पे हार्डली हैड आई लॉक्ड द डोर व्हेन आई रियलाइज्ड माय कीज वर इनसाइड। ओके, व्हेन है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। रियलाइज वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बी ऑप्शन की तरफ। हार्डली हैड आई लॉक्ड द डोर देन आई रियलाइज्ड माय कीज वर इनसाइड। रॉन्ग, व्हेन की जगह पे यहाँ पे क्या है, देन है। नेक्स्ट है हार्डली आई हैड लॉक्ड, नो, पहले हैड आएगा उसके बाद आपका आई आएगा। हार्डली हैड आई लॉक द डोर, यहाँ पे लॉक्ड आएगा, लॉक नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आगे है यहाँ पे, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हार्डली हैड द बेबी फॉलन अस्लीप देन इट वोक अप अगेन, गलत है क्योंकि हमें तो यहाँ पे व्हेन चाहिए, यहाँ पे देन है। हार्डली हैड द बेबी फॉलन asleep when it woke up again। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हार्डली द बेबी हैड, गलत हो गया क्योंकि हमारा पहले हैड आएगा। हार्डली हैड द बेबी फॉल asleep, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे फॉलन आना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। फोर्थ वाले पे आते हैं। हार्डली हैड वी boarded द बस देन इट स्टार्टेड मूविंग, गलत है, व्हेन आना चाहिए। Hardly had we boarded the bus when it started moving. This is the correct option. ऑप्शन नंबर बी। सी वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। हार्डली वी हैड, गलत है क्योंकि यहाँ पे पहले हैड आएगा फिर वी आएगा। हार्डली हैड वी बॉर्ड, गलत है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। हार्डली हैड द मैच एंडेड व्हेन द क्राउड चीयर्ड लाउडली। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बाकी के तीन भी चेक कर लेते हैं। हार्डली हैड द मैच एंडेड देन, गलत है क्योंकि देन नहीं व्हेन आना चाहिए। सी वाला है हार्डली द मैच, गलत है क्योंकि हमारा हैड पहले आना चाहिए। और हार्डली हैड द मैच एंड, गलत है क्योंकि वहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे नो सूनर देन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो सूनर देन में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है तो पहला तो वर्ब का फॉर्म कौन सा होगा, V1 होगा, और जो सेकेंड फॉर्म होगा वो V1 होगा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट टेंस के, क्योंकि यहाँ पे डू डज लग रहा है, तो मतलब ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास जो दोनों वर्ब होंगे वो वर्ब के कौन से फॉर्म होंगे, V1 फॉर्म होंगे। चलिए, नो सूनर डू आई स्विच ऑफ द लाइट व्हेन समवन नॉक। देखो व्हेन है, व्हेन नहीं आना चाहिए, हमारे पास क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। नो सूनर डू आई स्विच ऑफ द लाइट देन समवन नॉक, यहाँ पे तो V1 फॉर्म है, देन भी है, बट यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है। तो ये भी क्वेश्चन गलत हो, ऑप्शन गलत हो गया। सी वाला है नो सूनर डू आई स्विच ऑफ द लाइट देन समवन नॉक, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। डी वाले को भी चेक करते हैं। नो सूनर आई डू, नहीं,
पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले वर्ब आएगा फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको सिर्फ वर्ब फॉर्म के जरिए जो है वो आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे नो सुनर डू। अच्छा, मैंने ये बता रखा है कि डज जो है वो सिंगुलर पर्सन के लिए आएगा, डू जो है वो प्लूरल पर्सन के लिए आएगा। यहाँ पे शी है ना, तो वहाँ पे डज ही आएगा, तो पहला ऑप्शन दिखते ही गलत हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे नो सुनर डज शी ओपनड द बुक देन शी फाउंड द लेटर। दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही दोनों जो है वो वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म की तरफ आते हैं। नो सुनर डज शी ओपन द बुक देन शी फाइंड द लेटर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और डी वाला है नो सुनर शी डज, गलत है, क्योंकि पहले हमारा डज आएगा फिर हमारा शी आएगा, तो आप सिर्फ वर्ब फॉर्म से ही इसको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो सुनर डिड। अच्छा, यहाँ पे डिड है, यहाँ पे भी फोर्थ वाले में डिड है, तो हमें क्या याद रखना है कि जो V1 है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और जो सेकेंड वर्ब का फॉर्म होगा वो किस में आएगा, V2 फॉर्म में आएगा। नो सूनर डिड द अलार्म रिंग देन ही वोक अप। यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है, करेक्ट है, बट यहाँ पे हमारे पास देन भी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी वाले को चेक करते हैं कि वो कैसे रॉन्ग है। नो सूनर डिड द अलार्म रैंग, V2 फॉर्म में, गलत हो गया। नो सूनर द अलार्म रिंग, गलत हो गया, क्योंकि पहले हमारा क्या आएगा, डिड आएगा फिर अलार्म आएगा। नो डिड नो सूनर डिड द अलार्म रिंग व्हेन ही वोक अप। अच्छा देखो, यहाँ पे भी V2 है, यहाँ पे V1 है, बट यहाँ पे देन की जगह पे क्या है, व्हेन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन विद इन अ सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फोर्थ वाला स्टार्ट करते हैं। नो सूनर डिड दे लीव द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेन। देखो यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है, तो ये वाला जो वर्ब फॉर्म है ये तो सही है, बट यहाँ पे देन की जगह पे क्या लगा हुआ है, व्हेन लगा हुआ, तो ये गलत हो गया। नो सूनर डिड दे लेफ्ट, लेफ्ट नहीं आना चाहिए, वहाँ पे क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए। No sooner did they leave the house than it started raining. This is the correct option. Option number C. D पे आते हैं। No sooner did No sooner they did, गलत हो गया, क्योंकि पहले हमारा did आना चाहिए फिर हमारा क्या आना चाहिए, they आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। No sooner than did he take the medicine when it felt better. पहले में हमारा V1 आना चाहिए फिर हमारा V2 आना चाहिए। यहाँ पे V2 आ रहा है, यहाँ पे V1 आ रहा है, बट यहाँ पे then की जगह पे क्या आ रहा है, when आ रहा है, तो ये गलत हो गया। बी है नो सूनर डिड ही टुक, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा V2 आ रहा है, जबकि हमारा V1 आना चाहिए। नो सूनर डिड ही टेक द मेडिसिन देन ही फेल्ट बेटर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ वाला इस तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पे डिड पहले आना चाहिए फिर ही आना चाहिए। आई होप नो सोना के भी आपके सारे क्वेश्चन जो है वो करेक्ट निकले होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल्स की तरफ, जो है एज सुन एज के। एज सुन एज जो है वो हमारे पास अगर पास्ट टेंस में है तो दोनों ही वर्ब के फॉर्म जो होंगे वो कैसे फॉर्म होंगे, सेकेंड फॉर्म होंगे। अब आपको इसको एग्जाम्स में किस तरीके से लिखना है या किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है, उस ट्रिक के बारे में देखते हैं। देखो आपको पता है कि यहाँ पे दोनों जो वर्ब फॉर्म है वो कैसे फॉर्म होंगे, V2 फॉर्म होंगे। देखो फर्स्ट वाले में V1 है, हट गया, सेकेंड वाले में V2 है, थर्ड वाले में V2 है, फोर्थ वाले में V2 है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। सेकेंड वाले में 100 है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सी जो है वो V1 है, गलत हो गया, और सी जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जबकि हमें वहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है एज सुन एज शी फिनिश्ड द टेस्ट शी लीव्स द हाउस, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट है, थर्ड वाले में लेफ्ट है, फोर्थ वाले में लेफ्ट है। आ जाते फर्स्ट फॉर्म की तरफ। यहाँ पे फिनिशेज है, दिस इज द रॉन्ग। यहाँ पे फिनिश्ड है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। जी किस तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, जबकि यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा। तो फर्स्ट वाले में बी करेक्ट है और सेकेंड वाले में सी करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें ये याद रखना है कि पास्ट टेंस में दोनों जो है वो वर्ब के कैसे फॉर्म आएंगे, सेकंड फॉर्म आएंगे। देखिए अंडरस्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो गया, क्योंकि अंडरस्टूड जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे भी अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी अंडरस्टूड है। चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ब की तरफ। यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन्ड है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन है और यहाँ पे एक्सप्लेन है, दोनों ही प्रेजेंट टेंस है, तो हमें यहाँ पे पास्ट टेंस चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फोर्थ वाले की तरफ आते हैं। गॉट है, गेट्स है, गॉट है, गेट है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे V2 चाहिए। यहाँ पे भी ये वाला एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे V2 चाहिए। बचा ए और सी। ए में क्या है, हमारे पास रिप्लाई है, गलत हो गया क्योंकि हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए जो है रिप्लाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें दोनों ही वर्ब के फॉर्म जो है वो कैसे चाहिए, सेकेंड फॉर्म चाहिए। एज सुन एज वी रीच्ड द होटल वी चेक इन। यहाँ पे तो V2 फॉर्म है बट यहाँ पे V1 है, गलत हो गया। एज सुन एज वी रीच ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे V2 चाहिए। एज सुन एज वी रीच्ड द होटल वी चेकड इन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। एज सुन एज वी रीचेस द होटल वी चेकड इन, दिस इज, ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे रीचेस नहीं आएगा, यहाँ पे रीच आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा और आपके कितने आंसर्स जो है करेक्ट हुए हैं। And do let me know your marks in the comment section below, and don't forget to like, share and subscribe to the Knowledge Point for more such videos. Thank you so much.